1,27,000 स्टार्टअप्स हर दिन फेल होते हैं इंडिया में। 80% स्टार्टअप्स 5 साल के अंदर फेल हो जाते हैं। 90% फेलियर रेट है एक न्यू स्टार्टअप का, यानी कि 10 में से सिर्फ एक स्टार्टअप ही सरवाइव कर पाता है। ये बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, आप चाहे तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। और नहीं मैं आपको डराना चाहता हूँ, बस आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ स्टार्टअप वर्ल्ड की। जितने स्टार्टअप शुरू नहीं होते उससे ज्यादा तो फेल हो जाते हैं। 90% फेलियर रेट है एक न्यू स्टार्टअप का। ऑलमोस्ट 90% स्टार्टअप्स पहले साल में फेल हो जाते हैं और जो बच जाते हैं उनमें से 70% स्टार्टअप आने वाले 5 सालों में फेल हो जाते हैं। इंडस्ट्री की बात कर लें तो आईटी इंडस्ट्री का हाईएस्ट फेलियर रेट है अराउंड 63% का। और ये इसलिए है क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में लो एंट्री बैरियर्स होते हैं, हाई कंपटीशन होता है, हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है और टेक्नोलॉजी भी कंटिन्यूसली इवॉल्व होती रहती है और इसी वजह से इसका हाईएस्ट फेलियर रेट है। और इसके बाद आती है ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, रिटेल एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और लिस्ट काफ़ी लंबी है। लेकिन गेमिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है। इंडिया की बात कर लें तो इंडिया दूसरे नंबर पे आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स है ग्लोबली। लेकिन 80% स्टार्टअप्स इंडिया में कभी भी अपने 5 साल भी कंप्लीट नहीं कर पाते। एज पर कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली 1,27,000 स्टार्टअप्स हर दिन फेल होते हैं इंडिया में। ये डाटा बहुत शॉकिंग है, आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इतने फेलियर्स के बाद भी इंडिया तीसरे नंबर पे आता है यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के मामले में। इंडिया में 115 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, यानी कि ऐसे स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन है। और यदि आप स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं तो इस डाटा को भी अपने दिमाग में रखिएगा कि ऑलमोस्ट कोई भी स्टार्टअप अपने पहले साल में प्रॉफिटेबल नहीं होता। इनफैक्ट 40% स्टार्टअप ही प्रॉफिटेबल हो पाते हैं 1 साल के बाद। क्यों 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है लेक ऑफ प्रोडक्ट मार्केट फिट। 34% स्टार्टअप इसी रीजन की वजह से फेल हो जाते हैं। प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है? सिंपल भाषा में ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना पाना जो कि मार्केट को सेटिस्फाई कर पाए। दूसरा रीजन है मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। 22% स्टार्टअप इस रीजन की वजह से फेल होते हैं, वो सही ढंग से मार्केट ही नहीं कर पाते अपने प्रोडक्ट को। तीसरा रीजन है टीम प्रॉब्लम। 80% स्टार्टअप इस रीजन की वजह से फेल हो जाते हैं। एक इफेक्टिव टीम ही नहीं होती जो कि एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल बना पाए। लोगों को लगता है कि स्टार्टअप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से फेल हो जाते हैं, ज्यादा नहीं लेकिन 60% स्टार्टअप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से भी फेल होते हैं और ऑपरेशनल एंड लीगल प्रॉब्लम्स की वजह से 2% स्टार्टअप्स फेल होते हैं। सो यदि आपको अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको इन रीजंस पे ध्यान देने की जरूरत है। सो कॉमन मोटिवेटर्स, कॉमन मिथ्स क्या है जिसकी वजह से आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं? पहला रीजन है फाइनेंशियल आउटकम्स की वजह से। आपको लगता है कि आप स्टार्टअप शुरू करके फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। इसके काफी कम चांसेस हैं। इससे बेहतर ये रहेगा कि आप किसी ग्रोइंग कंपनी में काम करें। यहाँ पे ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आप ज्यादा पैसे कमा सकें। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि ये मिथ्स मैंने नहीं बनाए, ये मिथ्स बताए थे फेसबुक के को फाउंडर ने अपने स्टार्टअप स्कूल में, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा रीजन है कि आप इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं इस वर्ल्ड में, इसलिए आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। लेकिन ये भी एक मिथ है। आप किसी एस्टेब्लिश कंपनी के एस्टेब्लिश प्रोडक्ट पे काम करके भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ओपन एआई कंपनी में काम करते हैं तो आप चैट जीपीटी पे काम करके भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा रीजन है लाइफस्टाइल। लोगों को लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ ग्लैमरस होती है, आप एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं स्टार्टअप शुरू करके। लेकिन रियलिटी यह है कि एक एंटरप्रेन्योर की लाइफस्टाइल बड़ी हेक्टिक होती है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत हाई स्ट्रेस में काम करना होता है। चौथा रीजन है कंट्रोल। बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्टार्टअप शुरू करके वो बॉस बन सकते हैं, लेकिन रियलिटी में एक स्टार्टअप में हर इंसान आपका बॉस होता है आपको छोड़ के। आपके कस्टमर आपके बॉस होते हैं, आपके एम्प्लॉइज आपके बॉस होते हैं, यहाँ तक कि आपके ऑफिस का गार्ड भी आपका बॉस होता है। सो यदि आपको लग रहा था कि आप बॉस बन जाएंगे स्टार्टअप शुरू करके, तो ऐसा नहीं होने वाला। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको डराना नहीं चाहता, सिर्फ रियलिटी बताना चाहता हूँ। तो यदि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं
और अभी भी आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आपको जरूर स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। एक बार ट्राई करके जरूर देखना चाहिए। यदि आपके अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड है और पैशन है तो जरूर एक बार स्टार्टअप करके देखिए। लेकिन कुछ सक्सेसफुल बिजनेसमैन की कुछ एडवाइसेस भी याद रखिए। पहली एडवाइस है कि अपने प्रोडक्ट को सेल करने की जगह एक जेन्युइन प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करिए। इस बात को याद रखें कि नॉट एवरीवन इज योर कस्टमर। अपना प्रोडक्ट और सर्विस हर एक इंसान को बेचने की कोशिश ना करें। तीसरी एडवाइस है कि सारा काम खुद ही करने की कोशिश ना करें। एक अच्छी टीम बनाएं, एक अच्छा को फाउंडर ढूंढें और अपना काम अपनी टीम में बांटें। और चौथी एडवाइस है जितना जल्दी हो सके अपने स्टार्टअप को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करें। प्रॉफिट ही एक ऐसी चीज है जो कि आपके स्टार्टअप की हर प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है। और यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, और जरूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ताकि मैं और ज्यादा बेहतर कंटेंट ला सकूं।